नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो, मंगल में हो। आज वैशाख मास के 7वां दिन है। आज दिन 8 अप्रैल, दिन है बुधवार। आज के शुरू करने से पहले आपको सुनाती हूँ भगवान श्री गणेश जी की कथा। प्रेम से बोलो गणेश महाराज की जय। एक बार के बात है, एक बुढ़िया गणेश जी के बहुत बड़ा भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती थी, स्नान आदि करके पहले गणेश जी के मंदिर जाती थी, फिर गणेश जी के सिंदूर तिलक करती थी, फिर गुड़ के भोग लगाती। बहुत श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों के स्मरण करती थी, पूजा पाठ करती थी। उनका एक नियम था, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। तभी गणेश भगवान उस बुढ़िया के भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन उसके सपने में दर्शन देके कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया माई कहने लगा कि गणेश महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं क्या मांगूँ। इस तरह तो बुढ़िया सोचने लगे कि तू गणेश जी महाराज कहने लगे, बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आके सपने में आऊँगा, तब तक रे तू आराम से सोच लेना तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं एक ही दूंगा। ऐसा कह के गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया के आँख खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तब बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न धन भी नहीं है और मेरे कुल के दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं कि मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो इस तरह सोचती हुए बुढ़िया ने अपने पुत्रों के बुलाया, पूछा, बेटा मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे, अब बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, मांगू क्या मांगती हो। तब बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगूं, तू ही बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया के पुत्र कहने लगा, माँ तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें से सब कुछ मिल जाएगी। लोगों के देखो इतने ऐसो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तब बेटा के बात सुन के बुढ़िया ने बहू की आवाज़ लगाई। अब बहू आई, सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया था। तो उसके सास ने कहा कि बेटा रात में मुझे सपने में गणेश भगवान दर्शन दिए हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आता मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ के बात सुन के बहू कहने लगी, माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो, क्या आपका मन नहीं करता मैं हमारे घर में भी नन्ही से शिशु की कलकारी गुजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कष्ट में कष्ट थी, गणेश जी ने एक ही वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूँ। तो बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाके पूछने लगी कि बहन तुम मुझे बता दो कि मैं क्या मांगूँ। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुन के उसके पड़ोसन कहने लगा, देख बहन तू तो अब पूरे दिन जिएगा, तुम धन मांगेगा क्यों, नाती मांगे क्यों, तू तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान से कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बने रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है, आँखों के बिना तो जीना बहुत कठिन है। बेटा बहुत अपने सुख की चीज़ मांग रहे हैं, मुझे तो लगता है तो पूजा पाठ तुमने किया है तो तुमने अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। आप बुढ़िया के तीनों के बात सही लगी, लेकिन दुविधा यही थी कि गणेश जी ने केवल एक ही वरदान देने के बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया, सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया के सपने में दर्शन दी, कहा, बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो यही एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोतों के सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया के बात सुन के गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहने लगा
कि मैया तुम तो बोल रही थी मुझे मांगना नहीं आता है, लेकिन तू तो एक ही मुझे तो ठग लिया। तुम तो एक ही वरदान में सब कुछ अपने लिए आंखें, धन, पोता तीनों चीज़ मांग लिया। आंखें होगी तो देख पाओगे, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत चतुराई से मुझे एक ही वरदान में सारे कुछ मांग ली। मैं तो तुम्हारे भक्ति बुद्धिमान से बहुत प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा था वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कह के गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माई के जैसा मांगना था वैसा ही सब कुछ मिल गया। और बेटा बहू भी खुश थे। बेटा बहू के खुश देख के बुढ़िया माई बहुत खुश हो गए। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। अब आपके सुनाती हूँ कान्हा जी के कुम्हार के रुचन पुरानी कथा। ऐसा माना जाता है कि इस कथा के सुनने से 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सा लीला की है। श्री कृष्ण ने गोपी के मटको फोड़ते, मक्खन चुराते और गोपियाँ भी श्री कृष्ण को उल्हाना लेके यशोदा मैया के पास जाती थी। ये ऐसा बहुत बार हो गया। एक बार की बात है जब माता यशोदा माता न तंग आ गई थी कृष्ण जी के परेशानी से, तो छड़ी लेके कृष्ण जी के ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपने मैया के क्रोध में देखा तो वो अपने बचाव करने के लिए भागने लगे। अब भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घर बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे कुम्हार ने श्री कृष्ण के देखा तो बहुत खुश हो गया। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तभी प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधी है। मेरी मैया छड़ी लेके मेरे पीछे आ रही है, आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तो कुम्हार ने श्री कृष्ण जी के कहा, एक बहुत बड़ी सी मटका के नीचे छुपा ली। कुछ ही देर में माता यशोदा वहाँ आ गई। माता ने पूछने लगी, है वो कुम्हार, मेरे लल्ला के कन्हैया के देखा है कहीं? तो कुम्हार ने कह दिया कि नहीं माता, मैंने नहीं आपको कन्हैया के नहीं देखा। श्री कृष्ण जी सारी बातें सुन रही थी, बहुत घरे के नीचे सुन रही थी। मैया तो तुम वहाँ से चली गई। प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घरे से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से वचन दो। तभी भगवान मुस्कुराया, कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने के वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु, मुझे अकेले नहीं, मेरे परिवार सभी लोगों के भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने के वचन दो, तब मैं आपके इस घेरे से बाहर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगा, जब चलो ठीक है, उनके भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने के वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे अब घरे से बाहर निकाल दो। कुम्हार फिर से कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसके भी पूरा करने के वचन दो, तब मैं आपको घरे से बाहर निकाल दूंगी। भगवान बोले, वो भी बता दो क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, हे प्रभु, जिस घेरे के नीचे आप छुपे हो उसके मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे बैलों के भी 84 के बंधन से मुक्त करने के वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम प्रसन्न होके उन बैलों के भी 84 के बंधन से मुक्त होने के वचन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, आप तो तुम्हारे सारी इच्छा पूर्ण हो गई, आप तो मुझे ये घरे से बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और पूरा कर दीजिए। तब ये है वो इच्छा, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के समूह बात सुनेगा उनके भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करेंगे। बस ये वचन दे दो, फिर आपको मैं इस घरे से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार के प्रेम भरी बातें सुन के प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुआ और कुम्हार की इस इच्छा के पूरे करने के वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बात श्री कृष्ण जी के घरे से बाहर निकाल दिया। फिर उनके चरणों में साक्षात प्रणाम किया।
भगवान श्री कृष्ण के चरण धोए और उनका चरण धो के पिया पानी। झोपड़ी में भी चनामतरी पूरा छिड़काव किया। झोपड़ी में प्रभु के गले लगा के इतना रोया कि प्रभु में विलीन हो गया। तो दोस्तों, जो बाल कृष्ण जी के साथ तो पुष्ट चौड़े लंबे गोवर्धन पर्वत के एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या ये घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम नहीं नेटवर नंद किशोर। कोई कितनो अम की अनुसात करे, कितना दान दंडन करे, कितना पूजा पाठ करे, भक्ति करे, जब तक ले मन में प्राणी की मात्र प्रेम नहीं होगा, जब प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार भगवान की श्री कृष्ण जी की जय। अब आप सुनिए आज के वैशाख मास के कथा। ये अध्याय में सुनेंगे धन वन के कथा, अवस्था, धन वन पितरों के सम्मान, वैशाख के अमावस्या के शेषता के वर्णन। मिथिलापति ने ब्राह्मण पूछा, ये ब्राह्मण वैशाख मास में कौन कौन तिथियों के दायिनी पुण्यदायिनी है? तो सूत जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होते में वैशाख मास के तिथि मानी गई है। पूरे एकादशी में किया हुए पुण्य गुनाह ज़्यादा गुनाह होती है। स्नान, दान, तपस्या हो, देव पूजा हो, पुण्य कर्म हो, कथा के श्रवण किया जाए तो वो तत्काल मुक्ति देने वाले हैं। जो रोग आदि से ग्रस्त, दरिद्रता से पीड़ित होके वो मनुष्य इस पुण्य में कथा के सुन के कीर्ति होता है। वन मांस के सेवन मन से करने से उस समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाप्तर, अंधु, नपुंसक, विद्वान, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य क्यों न हो, वैशाख मास के धर्म सभी के लिए अति शुभ देने वाला है। परंतु वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित होती है तो पाप नाशी अमावस्या भी समाप्त फल देने वाली होती है। ये राजन, जब पृथ्वी पर राजा सदातन था, तभी तीसरे कलयुग के अंत में सभी धर्मों के मुक्त हो चुका था। अनाथ देश में धर्म वर्ण नाम के विराट एक ब्राह्मण थे। उसे मुनि धर्म ने उस कलयुग में किसी समय महात्मा मुनियों के साथ में सम्मिलित होने के कारण पुष्कर की तरह से यात्रा की। कोई व्रत धारी ने कलयुग की बात करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु के संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साधके है, वही एक मास में दूरता में 15 दिन के लिए साथे होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु के श्रवण करने से उसके 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी उसका बहुत गुना होता है। एक बार भगवान के नाम लेके दया दान करता है, गुरुकुल में अन्न देता है, वो निश्चित की ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। ये सुन के देव ऋषि हंसते हुए कहा, नृत्य करने लगा। साबा सोही ने पूछा, नारद जी ये क्या बात है से आपने हंसते हुए सबके उत्तर दिया कि आप लोगों के कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वरूप कर्म से भी महान पुण्य के साधन किया जा सकता है। कलेशों के नाश करने वाली भगवान केशव श्रवण नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि कलयुग में ये दोनों बातें निश्चित है। सिद्ध, निग्रह, अजीबा के बस में रखना, ये तीनों कार्य सिद्ध कर लेगी, वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आप यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी के इस बात सुन के उत्तम व्रत के पालन करने वाले महर्षि सहर्षा वोग के समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्म वर्ण बात सुन के लोग के दिया ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड कमंडल हाथ में लिया, अजाता बल धारी करके कलयुग के अनाचार्य पुरुष के लेल घर छोड़ के चली गए। उनके मन में बहुत विषय हो रहा था। उन्होंने देखा था कि प्राय मनुष्य में पेट होके बहुत भयंकर
स्रोत हो गए। ब्राह्मण पैखंडी हो चुके हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से ईर्ष रखते हैं, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के, पुत्र पिता के धर्म में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र गौवे बकरी के समान हो गए हैं। वेदों में कथा के प्रधान रह गया है। शुभ कर्म साधारण लोके के समान रह गए हैं। इसके प्रति में किसी की बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत पिशाच के आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग वैधन में आ सकती है, उसके लिए अपने प्राण के खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं, मन में छल कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोग के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ के लिए होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कला बधाई भी राजा के प्रिय है। कलयुग में आधा मनुष्य पूजे जाते हैं, शीर्ष पुरुषों के अवहेलना होता है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दलिदर होता है। लोकों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती है। पुण्य क्षेत्र में पैखंड इतना बढ़ गई है। शुभ लोग जटाधारी तपस्या बन के धर्म की भी हत्या करता है। सभी लोग और लाइयो दीन हाया सिद्ध होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याकत बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में उसके उसत मानते हैं। अपने पूजा कराना चाहते हैं लेकिन बैठते ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी की चर्चा भी बंद होती है। कलयुग में साधुओं के नहीं जानते, पापियों के बहुत आदर देते हैं। दुराई गैरों को इतना दुर्चर्य होगा कि साधु पुरुषों के एक दोष के भी ढिंढोरा पीटते ही पाप आत्माओं के दोष के पुण्य बताती है। कलयुग में गुणी भी मनुष्य के दूसरे गुण न देख के उसके दोषी ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाला जोक प्राणियों के रक्त पीते हैं, वो इस जल नहीं पीती, वो इसी प्रकार जोक के धर्म सहित होके मनुष्य दूसरों के रक्त चूसते हैं। असदिया आसक्तिहीन होते हैं, नीतियों में उलट फेर हो जाती है, सब राशियों में अकाल पड़ता है। कन्या योग समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नर की विद्या से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद विधान की विद्या में तत्पर अधिक गुणवान हैं, उनका ज्ञानी मनुष्य सेवक के तरह से देखते हैं और सब के सब हस्त होते हैं। कलयुग में लोग श्राद्ध कर्म के त्याग करते हैं, वैदिक कर्म के छोड़ देते हैं। जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आती। लोग सिंहार रस में अनंत के पुण्य करते उसी की नींद गाते हैं। कलयुग के मनुष्य में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्र चर्चा होती है, न ही कहीं अग के इच्छा है, न कहीं विचार के लेस है, न तीर्थ यात्रा है, न दान धर्म होते देखे जाते हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है। उस सभी के देख के धर्म वर्ण के बहुत भय लगा। पाप से कुल की हानि देख के अति आश्चर्य से चकित होके दूसरे लोक में चली गई। सब द्वीपों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कुतुर वर्ष के पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पा के पितरों के बहुत भयंकर दशा में देखा। वो दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों के भी नीचे अंधगुप्त में पड़े हुए देखा। उनके देख के आश्चर्यचकित हो के दयालु धर्म बैन में पूछा, आप लोग कौन हो? किस दुष्ट कर्म के प्रभाव से इस अंत के अति में पड़े हो? पितरों ने कहा, श्री बद्ध के पुतगंध वाली है। पृथ्वी पर हमारा कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध पिंड से वंचित है, इसलिए हमें नरक के कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्मा के अंत बदन होता है। हमारे वंश में एक ही महास्पर पुरुष है जो धर्म बनने के नाम से व्याकृत है, किंतु विरन्न होके अकेला घूमता फिरता रहता है। उसने ग्रस्त धर्म के नहीं स्वीकार किया है। वो एक ही तंतु हमारे कुल में आशीष है। उसके भी आयु छीन होने पर हम लोग घोर अंधकूपी में गिर जाती है, जहाँ से फिर निकलना कठिन हो जाती है। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाके धर्म बहन के समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसके ये बताओ कि हमारे वंश पर दुर्वा को
काल रूपी चूहा खा रहा है, सारी वंश के नाश हो गया है। एक तुम ही बची हो। जब तुम मर जाओगे तब संतान प्राप्ति न होने के कारण तुम्हें भी अंत में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म के स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारे तुम्हारे दोनों के उत्तम गति होगी। एक भी पुत्र वैशाख मास अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान श्राद्ध दान करेगा तो उसकी हम लोगों के गति के प्राप्त होगा, नरक से उद्धार हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी हम विष्णु भगवान के भक्त हो जाए, एक भी एकादशी के व्रत करने लगे अथवा एक भी भगवान विष्णु के पाप नाश कथा के श्रवण करे तो उसके भी 100 बीती हुई पीढ़ियों के तथा 100 आने वाली पीढ़ियों के उद्धार हो जाता है। वो पीढ़ियाँ पाप से अदमृत होने पर भी नरक के दर्शन नहीं करती। दया धर्म से रहित उस बहुसी पुत्र के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होके सर्प व्याप्ति होके भगवान नारायण की पूजा नहीं करती। इस प्रकार प्रिय वचन द्वारा धन वन के समझा के तो उसे तुरंत ब्रह्मचार्य आचार्य से गणेश आचार्य से प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की ये बात सुन के धर्मबंध अति विरचित हुआ, हाथ जोड़ के बोला, मैं हूँ धर्मबंध, नाम से विख्यात हूँ, आपके वंश के बालक हूँ। आग में महात्मा नारायण के वचन सुन के कलयुग में पड़े कोई भी रसम केंद्रीय शिष्य को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता। वो दुर्चरणों के संगति से भयभीत होके अब तक ले दूसरी धुर्ती में धुरता रहता है। इस कलयुग के 3 चरण है बीत गई, अंतिम चरण में सारी 3 भाग व्यतीत हो चुकी है। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैं जन्म लिया हो उसमें माता पिता के ऋण के भी मैं नहीं चुकाया। पृथ्वी के भाग में उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा हो के भगवान विष्णु देवता तथा पितरों की पूजा न करें। मैं आप लोगों के आज्ञा के पालन करूँगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से संसार से बाधन प्राप्त नहीं होगा। धन वरण के बात सुन के पितरों के मन के कुछ शासन मीना फिर बोले, हे बेटा, तुम गृहस्थ आश्रय स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारे उद्धार करो। जो भगवान विष्णु के कथा में अनुरुद्ध होते हैं, निरंतर हरि इसके श्रवण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उनके कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानव जिसके घर में शालिग्राम शिला महाभारत के पुष्पक हो, उसके भी कली बाधा कभी नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्म के पालन करता है, मास स्नान में तत्पर होता है, कार्तिक में दीप दान करता है, उनके भी कलयुग की बाधा नहीं प्राप्त होती है। जो प्रत्येक दिन महात्मा भगवान विष्णु के पापनाशी मूषदायिनी दिव्य कथा सुनता है, उनके जिसके घर में बलि वैश्व दिन होता है, शुभ कार्य तुलसी प्रस्तुत होती है तथा जिस आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसके भी कलयुग बाधा नहीं देती। इसलिए इस पाप आत्मा के उनमें भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, तुम शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है, तुम इस सब के उपकार करने वाला मास है। सूर्य की मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियाँ पुण्यदायिनी मानी गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना लाभ देती है। उनमें भी जो वैशाख या मसीहा तिथि है, वो भी मनुष्यों के मोक्ष देने वाली है। देवता पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा या पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महामहिती, तुम शीघ्र जाओ, अच्छा मसीहा हो तभी कुंभ सहित श्राद्ध पिंड दान करो। सबके उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म के आश्चर्य लो। धर्म काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाके फिर मुनि प्रति से रहते हुए सुखपूर्वक मात्रों में विचरण करो। मित्रों किस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्र पूर्वक धरती पर गए। वहाँ मेष राशियों में सूर्य की स्तुति रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवता ऋषियों तथा पितरों के दर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित
पाप नष्ट श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों के पूर्ण रहित मुक्ति प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान के जन्म दिया। लोक में उस पाप राशि अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने लगी और उसके साथ गंधमाता पर्वत पर चली गई। इसलिए वैशाख मास के अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। आज की अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे वैशाख मास की अक्षय तिथि द्वादशी के महत्व क्या है, द्वादशी के पुण्य दान से क्या